दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। यानी हमारे भारत का जो मध्यकालीन इतिहास रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि इसमें किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बहुत सारे कन्फ्यूजन के दौरान इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत पर अरबों का आक्रमण होता है, उसके बाद फिर तुर्क शासक आक्रमण करते हैं और एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं और उसी में बहुत सारे वंश अपना शासन करते हैं, जिसमें कि गुलाम वंश, फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और इसी प्रकार से क्रम में चलते हुए लोधी वंश इसमें आता है जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ वो कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ, इसकी जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं और यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं भारत पर जब अरबों का आक्रमण हुआ इस विषय के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक मुख्य पॉइंट है हमारे लिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर आता है कि भारत पर आक्रमण जो अरबों ने किया उसकी जानकारी हम किस तरह से या किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसके जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो इसके जानने के जो स्रोत हैं वो एकमात्र स्रोत है यानी चचनामा ग्रंथ, जिससे अरबों ने सिंध पर यानी भारत पर आक्रमण किया, इसकी जानकारी हमें जो मिलती है वह चचनामा पुस्तक या चचनामा ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें कि ये जो आक्रमणकारी थे अरबवासी वह क्यों आए थे, यानी इनको क्या चाहिए था जो भारत में आकर आक्रमण किया। आपने देखा होगा कि उसी समय यानी उससे पहले 570 ईसा पूर्व में जो हुआ था, मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उनको 610 में हीरा नामक गुफा के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने इसी प्रकार से अपना इस्लाम धर्म का उदय हुआ। तो ये जो अरबवासी थे न्यू इन्होंने नया धर्म अपना कबूल किया था और यह बहुत आक्रमणकारी थे, उत्तेजशील थे, जिसके कारण यह अपना राज्य विस्तार भी करना चाहते थे, प्लस धर्म का अपने प्रचार भी करना चाहते थे और उनको अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार चाहिए था। तो इसलिए आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए यानी इनको धन की आवश्यकता थी, तो इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ से धन भी लूटा और यहाँ पर इस्लाम धर्म का भी सबसे पहले लेकर आए और उसके बाद यहाँ पे अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। तो चलिए इसमें जानकारी लेते हैं। देखिए, पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया था वह अरबों ने किया था। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले जो आक्रमण किया था वह किन मुस्लिमों ने किया था, तो अरबवासियों ने किया था। सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है वह अरबवासियों की तरफ से हुआ है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, तो देखिए हम जानते हैं कि इनका जो उद्देश्य था यानी सबसे पहला साम्राज्य विस्तार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनका जो उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना तथा धन लूटना था। ठीक है, इसमें ये इनका बहुत बड़ा कारण आता है, साम्राज्य विस्तार या धन लूटना। और दूसरा इनका जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहा है वो है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अरबवासियों ने जो आक्रमण किया था वो किस उद्देश्य से किया था। तो आपके ऑप्शन में अगर ये दे रखा है कि धन लूटना या इस्लाम धर्म का प्रचार करना, तो आपका ये सही होगा, यानी आपसे धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। और यहाँ से पूछा गया है कि अरबवासियों ने अगर भारत पर आक्रमण किया है तो उनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य जो था धन लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है कि सबसे पहले कि आक्रमण किसने किया था। तो देखिए, गजनी का जो शासक था वो कौन था, अल हज्जाज था और अल हज्जाज ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और हम अक्सर गलत करते हैं कि अगर बात आए कि सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो अरबवासियों ने किया था, ये तो हमें पहले ही पता है, लेकिन कब किया था, तो 711 ईस्वी में, यानी 711 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण हुआ। अगर बात हुए कि सफल आक्रमण कब हुआ, तो वो 712 में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अभी इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए 711 में क्या हुआ था, हजाज के 2 सेनापति थे, एक उबैदुल्ला, दूसरा बुदैल। इन दोनों को क्या किया, अल हज्जाज ने आक्रमण करने के लिए भेजा, लूटपूट के लिए भेजा। तो जब लूटपाट करने के लिए भेजा तो 711 ईस्वी में ये आए और ये क्या रहा है, असफल रहे, यानी ये सफलता इनको नहीं मिली, यानी ये कोई भी
किला या कोई भी एक राज्य जीत पाए। आगे फिर 711 ईस्वी में बुंदेल ने आक्रमण किया, जिसको भी सफलता नहीं मिल पाई, ये भी क्या रहा, असफल रहा। और ये कौन थे, अल हज्जाज के दोनों सेनापति थे, यानी उबैदुल्ला और बुदेल। ठीक है, ये दोनों अल हज्जाज के सेनापति थे। इसी क्रम में फिर अल हज्जाज के भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम जो था अल हज्जाज का भतीजा था। अब ये फिर अल हज्जाज इसको भेजता है, यानी 712 ईस्वी में भेजता है इसको, और ये आकर सिंध पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद इस पे फतेह प्राप्त कर जाता है, यानी सफल आक्रमण इसका हो जाता है, जहां पे इसने अपनी सत्ता स्थापित कर दी होती है। तो इसमें आता है कि सबसे पहला सफल आक्रमण, अगर सबसे पहला आक्रमण अगर आए तो वह 711 आपका ठीक आंसर होगा। यहाँ पे हम कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें यहाँ से समझना है कि 711 में जो हुआ था वो सफल आक्रमण हुआ था, 711 में जो हुआ था वो पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन सफल आक्रमण जो हुआ वो 712 ईस्वी में हुआ था। और वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यानी 712 में ईस्वी में जो सफल आक्रमण हुआ, 712 ईस्वी में सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, लेकिन इससे पहले भी आक्रमण हुआ जो कि अल हज्जाज के सेनापतियों ने किया, उबैदुल्ला और बुदेल ने, जो कि असफल रहा। अगर सबसे पहले आक्रमण की बात आए तो आप 711 सही लगाएंगे, लेकिन अगर बात आ जाए कि सफल आक्रमण कब हुआ तो वह 712 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सिंध पर आक्रमण करने के समय कौन सिंध का शासक था, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, और यहीं से आता भी है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था, और आया भी है ये कई एग्जामों में। तो वहां का जो शासक था वो दाहिर था, और ये किसका पुत्र था, ये चच का पुत्र था, जो कि एक हिंदू शासक था। यानी दाहिर कौन था, एक हिंदू शासक था। कभी हम इसका नाम सोच लेते थे कि क्या पता ये मुस्लिम शासक हो, लेकिन मुस्लिम शासक नहीं था, ये कौन था, एक हिंदू शासक था। और ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि दाहिर कौन सा शासक था, हिंदू शासक था कि मुस्लिम शासक था। तो इसके हम नाम से हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि दाहिर होगा तो क्या पता मुस्लिम शासक हो, अन्यथा ये मुस्लिम शासक नहीं था, ये एक हिंदू शासक था। और इसके पिता का जो नाम था वो चच था, यानी दाहिर के जो पिता का नाम था वो चच था, और ये एक हिंदू शासक था। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये जो अल हज्जाज है, अल हज्जाज की जो मृत्यु हो गई वो 714 में हो गई, और मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ, 715 में वापस चला गया। यानी गजनी से आया था, गजनी से आया और इसने 712 में सफल आक्रमण किया। उसके बाद 714 में अल हज्जाज की मृत्यु हो गई, यानी उसके चाचा की मृत्यु हो गई, और ये क्या चला गया, मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया। लेकिन उसी उपरांत ये जो छोड़ गया था, ये जुनैद को वहां का राज्यपाल नियुक्त कर गया था कि मैं तो जा रहा हूं भाई, अब आप यहाँ के राज्यपाल हैं। अब इस दौरान ये वापस चला जाता तो जुनैद खां आक्रमण करता है, किस पर करता है, नागभद्र पर। ये जुनैद खां आक्रमण करता है नागभद्र पर। तो नागभद्र कौन है, नागभद्र एक प्रतिहार वंश का शासक था, जो कि इसको पूरी तरह से पराजित कर देता है, यानी जुनैद खां को हरा देता है, और जुनैद खां यहाँ से वापस चला जाता है, यानी ये यहाँ से छोड़ के वापस भाग जाता है। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि 715 ईस्वी में, यानी यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 715 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया था तो सिंध का राज्यपाल कौन था। तो हमें याद रखने की आवश्यकता है कि जुनैद था वहां का जो राज्यपाल नियुक्त किया था। और किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने उस वहां का जो राज्यपाल नियुक्त किया था वो जुनैद को किया था। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए इसी क्रम में इनका हमने देखा कि किस तरह से ये भारत में आए और कौन कौन किसने किसने आक्रमण किए। इसी प्रकार से एक बार और हम इसको समझेंगे कि भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इससे पहले भी आक्रमण हो चुके हैं, लेकिन वो क्या हुए हैं, वो एक समुद्री मार्ग के रास्ते से, आपने पढ़ा होगा कि बंबई के निकट थाने पर हुआ था, जो कि 667 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 711 ईस्वी में क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, ईरान यहाँ से इन्होंने जीत प्राप्त की थी, यानी सिंध पर विजय प्राप्त की थी, यानी स्थल के मार्ग से। ठीक है, ये आए थे और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो 711 ईस्वी में किया, जो कि अल हज्जाज के सेनापति उबैदुल्ला और बुदेल थे।
अब सफल आक्रमण कब होता है? अगर सफल आक्रमण की बात की जाए तो 712 ईस्वी आती है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है, और ये पहला मुस्लिम शासक था जो कि सफल आक्रमण करने में सफल रहा। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या था? अब इन्होंने अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली। अब क्या उद्देश्य था, इसके क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर आए? तो हमने देखा होगा पहली बार भारत में इस्लाम धर्म आया। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत पर जो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? अरबवासियों का हुआ था। उनका उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। और अगर आ जाए कि भारत में इस्लाम पहली बार कब आया, तो वो आया अरबवासियों के आक्रमण के बाद। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद या हिंदुत्व, ये शब्द किसने दिए हमें? हिंद या हिंदुत्व, तो ये किसने दिए थे? ये अरबवासियों की देन है जो सिंध पर आए थे। सिंध को सिंध ना कहकर क्या बोला उन्होंने? हिंद बोला। यानी ये यहाँ से आए और यहाँ से आके क्या बोला इन्होंने? सिंध को हिंद बोला, और यहाँ के लोगों को हिंदी शब्द दिया, यानी हिंद शब्द दिया, और उनको हिंदुत्व कहा। और ये किनकी देन है? यानी कि अरबवासियों की देन है। हिंद या हिंदुत्व जो शब्द है वो किसकी देन है? अरबवासियों की देन है। और ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, हिंद या हिंदुत्व किसकी देन है? तो वह अरबवासियों की देन है। चलिए अगला पॉइंट है इसमें कि खजूर की खेती, इनके परिणाम प्रभाव के में हम देख रहे हैं कि खजूर की खेती, ऊंट पालने का प्रारंभ जो हुआ था वो अरबवासियों के आक्रमण के बाद ही हुआ था, क्योंकि खजूर की खेती उनके वहां पर बहुत प्रचलित थी, तो उन्होंने यहाँ पर भी खजूर की खेती करना प्रारंभ किया था। ऊंट पालने का जो उनका प्रिय पशु होता था ऊंट, तो उसका जो ऊंट पालने का जो भारत में प्रचलन आया है वो कहाँ से आया है? यानी अरबवासियों के आक्रमण के पश्चात। ठीक है, उसके बाद भारत में पहली बार जजिया कर लागू हुआ। देखिए जजिया कर लागू करने वाला पहला जो शासक हैं वो अरबवासी हैं, यानी अरबवासियों ने ही पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर है क्या? देखिए जजिया कर वह कर है जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, यानी जो मुस्लिम नहीं है उन पर क्या लगाया गया था? जजिया कर लगाया था। ये एक तरह का टैक्स था। ठीक है, जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया गया था। तो सबसे पहले किसने लगाया था जजिया कर? भारत में, यानी अरबवासियों ने लगाया था। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कि पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत। देखिए ब्रह्म सिद्धांत जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद जो करवाया था वह अरबवासियों ने करवाया था। और पंचतंत्र एक कहानियों का संग्रह है, यानी इसका जो फारसी में अनुवाद हुआ है वो किसने करवाया था? अरबवासियों ने करवाया था। तो हमें पता लगता है कि पहले जो हमारे भारत की जो एक सभ्यता है, एक सभ्यता के रूप में जो पहले कहाँ से गई है? ईरान से गई है। ईरान से ही क्या है? पूरे यूरोप में फैली है। देखिए जब अरबवासी आकर सिंध पर आक्रमण किया और ये आकर बस गए, तब इन्होंने एक सिक्का चलाया जिसका नाम था दिरहम। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अरबवासी जब आए, उन्होंने जब आक्रमण किया तब उन्होंने कौन सा सिक्का चलाया था या किस उस सिक्के का नाम क्या था? तो उस सिक्के का क्या नाम है? दिरहम, यानी इन्होंने दिरहम नामक सिक्का चलाया। अब बात करते हैं कि भारत में खगोल शास्त्र का जो विकास हुआ है वो अरबवासियों के बाद ही हुआ है, क्योंकि खगोल शास्त्र जो हमारे देश में फैला हुआ है वो किनकी देन है? यानी अरबवासियों की देन है। चलिए हमने पढ़ा भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, और अरबों ने आक्रमण करने के बाद उसके जो परिणाम निकल कर आए हैं या किस उद्देश्य से आए थे, हमने सब पढ़ा है। इसको एक बार और रिकॉल करने की आवश्यकता है। तो देखिए भारत पर अरबों ने आक्रमण किया है, इसके जानकारी के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं वह एक ग्रंथ है, यानी चचनामा ग्रंथ से हमें ये पता लगता है कि अरबवासियों ने जो किया था सबसे पहले हमला कहाँ पर किया था? यानी सिंध पर, यानी उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी वह सिंध पर की थी। आगे हम देखते हैं कि ये पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, यानी पहले अरबवासी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इनका उद्देश्य क्या था? देखिए इनका उद्देश्य धन लूटना और तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। यानी इस्लाम धर्म का उदय कहाँ पर हो चुका था? यानी सऊदी अरब में हो चुका था, यानी मक्का में। कैसे हुआ? इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ यानी 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और इनका जन्म हुआ मक्का में, और इनके पिता का जो नाम था अब्दुल्ला था और इनकी माता का जो नाम था आमीना था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो 610 ईस्वी में। देखिए यहाँ से भी कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें पूछ लेता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है। जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के बारे में पूछता है तो उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं।
तो हम इसमें देखेंगे कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो हजरत मोहम्मद साहब हैं, और इनका जन्म जो हुआ वो 570 ईस्वी में हुआ, और कहाँ पर हुआ, मक्का में हुआ। उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से भी पूछ लेता हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। कब हुआ यानी 570 ईस्वी में हुआ, कहाँ हुआ, मक्का में हुआ। तो चलिए हम अभी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो हम कहाँ थे, हम देख रहे थे कि इनका जो उद्देश्य था यानी इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो आक्रमण किया, यहाँ से मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कि यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो जाए कि किसी किताब में 712 दे रखा है या किसी किताब में 711 दे रखा है, तो 711 जो है वो सत्यापित है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो अल हज्जाज ने भेजा था उबैदुल्लाह और बुदैल को भेजा था, यानी जो इसके सेनापति थे, इन्होंने जो आक्रमण किया, लेकिन ये क्या रहे थे, असफल प्रयास थे इनके, ये सफल नहीं हो पाए थे। उसी दौरान अल हज्जाज ने अपने भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, यानी 712 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया और उसने सिंध विजय प्राप्त की, यानी उसने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। कौन सी सन में, यानी 712 ईस्वी में। अगर सफल आक्रमण की बात की जाएगी तो 712 आएगा, और सबसे पहले अगर आक्रमण की बात की जाएगी तो आपका 711 करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें कि इनने सिंध विजय पर जब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तब वहां का शासक कौन था। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब सिंध पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तब वहां का शासक कौन था। तो वहां का शासक जो था दाहिर था, और ये प्रतिहार वंश का शासक था, जो एक हिंदू शासक था। एक यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बना था कि दाहिर मुस्लिम शासक था कि हिंदू शासक था, तो यह क्या था, प्रतिहार वंश का हिंदू शासक था। और इसके जो पिता का नाम था वो चच था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया है कि दाहिर के पिता का नाम क्या था, तो चच था। आप कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए तो ये चचनामा का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है हमें, पूरे अरब वासियों का जो भारत पर आक्रमण किया अरब वासियों ने, उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें, चचनामा से। याद रखेंगे कि दाहिर के जो पिता का नाम था वो क्या था, चच था, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, यानी दाहिर को हरा दिया, उसके बाद क्या हुआ, 714 ईस्वी में जो अल हज्जाज है, जो कि गजनी का शासक था, उसको वो क्या हो गया, यानी उसकी डेथ हो गई, यानी वह उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम चला गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद वहाँ का राज्यपाल यानी वहाँ का कार्यभार किसने संभाला। तो वहाँ का कार्यभार जो संभाला था वो जुनैद ने संभाला था, यानी जुनैद खां था, इसने क्या किया था वहाँ का कार्यभार। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को क्या किया था, 715 ईस्वी में वहाँ का कार्यभार उसको सौंपा था, यानी राज्यपाल नियुक्त किया था। चलिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन गया, मोहम्मद बिन कासिम ने 715 ईस्वी में किसको सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया था, तो वह था जुनैद खां, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो दाहिर है, दाहिर कौन से वंश का शासक था, प्रतिहार वंश का शासक था, इसके पिता का क्या नाम है, चच है। यहाँ से हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसको ध्यान में रखते हुए क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं कि इसमें कौन आया कौन गया। लेकिन ये जो थे स्थायी नहीं थे, ये कौन थे, अब्बासी स्थायी नहीं थे, ये अस्थायी रूप से इन्होंने हमला किया, यानी केवल इनका उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार ही करना था, ना कि अपनी सत्ता स्थापित करने का, ठीक है। अब इनके जो आक्रमण हुए, इनके आक्रमण के बाद इनके परिणाम क्या निकले, हमारे भारत में इनके परिणाम क्या निकलकर सामने आए। तो देखिए, भारत में पहली बार जो इस्लाम धर्म आया वो अरबवासियों की देन है, यानी वह अरबवासी लेकर आए। भारत में जो इस्लाम धर्म लेकर आए हैं वो कौन लेकर आया था, यानी अरबवासी, यानी अरबवासियों के आक्रमण के बाद ही हम इस्लाम धर्म का भारत में जो फला फूला है, ठीक है। अगर बात करें कि हिंद और हिंदुत्व शब्द किसने दिया, तो ये भी एक अरबवासियों की देन है, ठीक है। हिंदू और हिंदुत्व शब्द जो दिया है वह अरबवासियों की देन है, ठीक है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हिंदू या हिंदुत्व शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, अरबवासियों ने किया था। दरअसल यहाँ पे सिंधु था, ये सिंधु था, लेकिन जब अरबवासी आए और यहाँ पे सिंधु 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 करते करते उन्होंने क्या नाम रख दिया, इसका हिंद रख दिया, और हिंदुत्व यहाँ के लोग कहलाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या परिणाम हुआ कि खजूर की खेती और ऊंट पालने की जो चलन लागू हुआ वो किसके द्वारा, किनके आक्रमण के बाद हुआ, ये इनके आक्रमण के बाद हुआ, यानी ये लोग आए और आक्रमण किया और यहाँ पर खजूर की खेती भी करने लगे, ठीक है। उसके दौरान इनका प्रिय पशु था ऊंट, और यहाँ पे अपने ऊंट की जिससे सवारी किया करते थे उसका पालने का भी यहाँ पे प्रचलन लागू हो गया, ठीक है। दूसरी बात, भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाले जो शासक थे वो भी अरबवासी थे, यानी अरबवासियों ने भी
जजिया कर लागू किया था। वो जजिया कर क्या होता है? जजिया कर वह कर होता है जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है, यानी ये मुस्लिमों पर लागू नहीं था लेकिन ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। ठीक है, तो जजिया कर वह कर था, ये एक प्रकार का टैक्स है जो कि गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता है। अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि पंचतंत्र, जैसे कि मैंने आप इसके बारे में पहले भी जिक्र किया, पंचतंत्र जो है कहानियों का संग्रह है। दूसरा ब्रह्मा सिद्धांत जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद जो करवाया था वो अरब वासियों ने करवाया था। ठीक है जी, इसका जो इन दो ग्रंथों का जो फारसी में अनुवाद करवाया था वो अरब वासियों ने करवाया था। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी जो कथाएं हैं या हमारी जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं सबसे पहले ईरान में गए हैं, उसके बाद यूरोप में फैले हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि जब इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, अधिकार करने के बाद इन्होंने एक सिक्का चलाया सोने का जिसको दिरहम कहा। क्या कहा इन्होंने? दिरहम, यानी एक सोने का सिक्का जारी किया, यानी सोने सिक्के चलाए, उनको क्या कहा इन्होंने? दिरहम कहा। और भारत में जो खगोल शास्त्र की जो देन है वो अरब वासियों की देन है, यानी खगोल शास्त्र का जो उदय हुआ है भारत के अंदर वह अरब वासियों की देन है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में, फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। गौरी के आक्रमण के बाद किस तरह से दिल्ली में यानी भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसमें दिल्ली सल्तनत में कई वंशों ने शासन किया, जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। फिर उसके बाद किस तरह से बहमनी साम्राज्य ये अलग अलग स्वतंत्र रूप से हो गए और किस तरह से फिर नए जो साम्राज्य का उदय होता है इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। देखिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हजरत मोहम्मद साहब हैं और इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। यहाँ से जोड़कर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वो हजरत मोहम्मद साहब थे और इनका जन्म कब हुआ था? यानी 570 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर हुआ? मक्का में हुआ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ तो 570 ईस्वी में और कहाँ पर हुआ? मक्का में हुआ। अब इन बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का जो नाम था वो अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम क्या था? आमीना था। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी और यहीं से इन्होंने कुरान लिखा था। चलिए अब बात करते हैं कि हिजरी संवत क्या आता है। एक ये पॉइंट इनके उसमें काफी इंपॉर्टेंट है इसमें इस्लाम धर्म में और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि हिजरी संवत क्या है। देखिए हिजरी संवत यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये पैगंबर जो हैं मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे, तो ये यात्रा का एक वर्णन है जिसको हिजरी संवत कहा जाता है। इसमें एक यात्रा का वर्णन है जिसको हिजरी संवत कहा जाता है और यहीं से इस्लाम की एक नई संवत स्टार्ट होती है जिसको हिजरी संवत कहा जाता है। और कब से स्टार्ट होती है? यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी से हिजरी संवत प्रारंभ होती है। ठीक है, इन्होंने जो निकाह किया था वो एक विधवा औरत से किया था जिनका नाम खदीजा है। अगला पॉइंट अगर यहाँ से पूछा जाए कि इनकी एक पुत्री थी, उनका नाम क्या था? फातिमा था और इनके जो दामाद का नाम था वो अली था। यहाँ से जोड़कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनके दामाद का क्या नाम था? तो हम याद रख सकते हैं अली। उनके दामाद का क्या नाम था? अली। आगे अब हम बात करें कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 632 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? मदीना में हुई थी। ठीक है, मदीना, और इनको मदीना में ही दफनाया गया। ठीक है, और यहाँ से मृत्यु से अगर आपसे वफात पूछ ली जाए, वफात, तो ये वफात जो है एक प्रकार से मृत्यु को कहा जाता है, ये अरबिक शब्द है वफात। ठीक है, और ये मृत्यु को कहते हैं वफात। ठीक है, तो ये कब हुई थी? 632 ईस्वी में और कहाँ पर? मदीना में। ठीक है, इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है, मैंने आपको जो कि पहले बता दिया है। और इनका इस्लाम में जो पवित्र ग्रंथ है यानी जो पवित्र किताब है वो क्या है? कुरान है। ठीक है, अब पैगंबर के जो इनकी जो वफात के बाद यानी इनकी मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो कौन कहलाए? इनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, खलीफा। यानी हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके प्रवर्तक थे यानी जो मानने वाले थे, जो उत्तराधिकारी थे, वह क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। और ये खलीफा पद जो है ये आपको आगे तक परेशान करने वाला है, क्योंकि ये पद जो था खलीफा का पद ये पहले धार्मिक था, लेकिन इसी प्रकार से जब आक्रमण करने के बाद या सत्ता चलने के बाद
तो ये कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक रूप में देखने को मिल जाता है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, यानी जो तुर्की का शासक है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो उसने इसको खलीफा पद को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। मैंने आपको अरब के आक्रमण के बारे में बताया, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे मैंने आपको बताया, और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको ये भी बताया है। तो हमें अगर थोड़ी और इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम किसी भी बुक से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।